हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ज्योग्राफी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ विंड में सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज को पढ़ा था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एक और लोकल विंड के बारे में समझेंगे। ये लोकल विंड जो है वो शुष्क यानी कि ड्राई लोकल विंड है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम्स में आते हैं कि कौन सी विंड जो है, लोकल विंड जो है वो शुष्क विंड है और कौन सी जो है वो कोल्ड विंड है। लेकिन इनमें फॉन और चिनूक और फॉन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसको समझना स्टार्ट करते हैं। आप ये जो चित्र देख रहे हैं ये माउंटेन है और ये जो है ये माउंटेन जो है ये असल में रॉकीज़ माउंटेन को बनाया गया है। और उसको हम लोग जानते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पश्चिमी किनारे पर जो मोड़दार पर्वत पाया जाता है, फोल्डेड माउंटेन, उसे रॉकी पर्वत कहते हैं। तो रॉकी पर्वत जो है उसके पश्चिमी किनारे से एक हवा जो है रॉकी माउंटेन पर चढ़ती है और पूर्वी ढाल के सहारे, ये पश्चिम से चढ़ती है और पूर्वी ढाल के सहारे उतरती है। मैप को समझने का ये आसान तरीका है कि अगर आपका फेस मैप की तरफ है, मैंने सामने मैप है और मैं हूँ, तो मेरे ऊपर में जो है वो नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट हैंड पे ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड पे वेस्ट होता है। तो आप अपना फेस अगर इस रॉकी माउंटेन की तरफ करेंगे तो ये राइट हैंड पे क्या है, वेस्ट है। तो रॉकी माउंटेन के पश्चिमी ढाल जो होते हैं, इस स्लोप के सहारे एक जो हवा होती है वो ऊपर की तरफ चढ़ती है शीतकाल में, और ये हवा ड्राई एडियाबेटिक प्रोसेस से 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर के रेशियो से क्या होती है, ड्राई होती है। इसका तापमान जो है वो डिक्रीज करने लगता है। ड्राई एडियाबेटिक प्रोसेस से क्या होता है कि प्रति 100 मीटर की ऊंचाई पर जब हवा चढ़ती है तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। यहाँ तक कि एक हाइट पर पहुँच करके ये जो हवा होती है ड्राई होते होते उस क्या हो जाती है, वो संतृप्त होती है और उसके बाद उसमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। जब कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये हवा जो है ऊपरी भाग पे पहुंच के क्लाउड्स बना देती है। क्लाउड्स बनाने के कारण क्या होता है, क्लाउड्स बनने के बाद इस हवा से कंडेंसेशन होने के कारण बारिश होना शुरू हो जाती है। ये हवा जो है इसमें जितने जो नमी होती है वो इसको यहाँ पे गिरा देती है। इसके बाद हवा क्या होती है, ड्राई होती है, सूखी हो जाती है। और इसके बाद ये हवा और ड्राई कब होती है, जब कंडेंसेशन के बाद इस हवा के अंदर जो लेटेंट हीट एनर्जी होती है यानी संघनन की गुप्त ऊष्मा जो छुपी होती है वो इस हवा को और गर्म करके इसको वेट एडियाबेटिक प्रोसेस से और ऊंचाई पे उठा देती है। वेट एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि हवा गर्म होकर प्रति 1000 मीटर पर 5 डिग्री सेल्सियस के रेशियो से ऊपर उठती है। जब ये हवा ऊपर उठकर हल्की हो जाती है तब तक रॉकी का पूर्वी ढाल आ जाता है और हवा जो है पूर्वी ढाल के सहारे नीचे उतरने लगती है। और हवा जब नीचे उतरती है तो कंप्रेशन के कारण इसमें घर्षण होता है और हवा और ड्राई हो जाती है और फिर ड्राई एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान जो है 100 मीटर पर इंक्रीज करने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है और यहाँ तक कि वो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के आधार तल पर पहुँच जाती है, जिसके कारण रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल का जो बेस होता है वहाँ पर उत्तर और दक्षिण जो है जो किनारे होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि इसके पहुँचते ही वहाँ पर जितनी बर्फ़ की चादर जो बिछी होती है शीतकाल में वो क्या करती है, ये हवा उसको खा जाती है। इसीलिए इसको स्नो ईटर कहते हैं। खा जाती है मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, चूँकि यहाँ पहले से टेम्परेचर क्या फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है, लेकिन जैसे ही ये फॉन नीचे उतरता है अचानक तापमान में कभी 19 डिग्री 20 डिग्री यहाँ तक कि 20 और 24 डिग्री टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाता है। तो अचानक जो पिघली जो बर्फ़ जो जमी होती है वो पिघल जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्नो ईटर, यानी कि स्नो को खाने वाली। तो ये है चिनूक, इसको हम लोगों ने समझा। चिनूक क्या है, चिनूक एक गर्म और शुष्क हवा है जो रॉकी पर्वत के पश्चिमी ढाल के सहारे चढ़ती है और पूर्वी ढाल के सहारे नीचे उतर जाती है। इसके आने से क्या होता है कि अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में शीतकालीन गेहूं की बुआई
शुरू हो जाती है और चारागाह जो है वो खुल जाते हैं, यानी चारागाह जो होते हैं जहाँ घास उगते हैं, जहाँ जानवर को चराया जाता है, वहाँ बर्फ़ जमी होती है। लेकिन जैसे ही चिनूक आता है वो हवा क्या होती है, बदल जाती है अचानक से एकदम, और मौसम बहुत सुहाना हो जाता है और फिर चारागाह जो है वो खुल जाते हैं जानवरों को चराने के लिए। जिस तरह से चिनूक है उत्तरी अमेरिका की एक गर्म और शुष्क हवा है, सेम एज वैसे ही फॉन भी है। फॉन क्या है कि ये आल्प्स पर्वत जो है, फ्रांस के इलाके में जो आल्प्स पर्वत है, यूरोप के आल्प्स पर्वत में शुष्क और गर्म हवा, जो आल्प्स पर्वत, अगर हम इसको आल्प्स पर्वत मान ले तो आल्प्स पर्वत पे क्या है कि एक आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल से चढ़कर, आल्प्स पर्वत का दक्षिणी ढाल जो है, आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल से ऐसे ही एक शुष्क और गर्म हवा इसी प्रोसेस के थ्रू चढ़ती है और इसी प्रोसेस के थ्रू इसके उत्तरी ढाल पर नीचे उतर जाती है, जिसको फॉन कहते हैं। ये फॉन जो है वो स्विट्ज़रलैंड में सबसे ज़्यादा अपना असर दिखाती है। यही वजह है कि शीतकाल में यानी विंटर सीजन में क्या होता है कि पूरे स्विट्ज़रलैंड और उसके यूरोप में जहाँ बर्फ़ जमी होती है, लेकिन जैसे ही फॉन वहाँ पहुँचता है स्विट्ज़रलैंड के इलाके में, उस एरियाज़ में, तो क्या होता है कि पूरी की पूरी बर्फ़ की चादर पिघल जाती है और वहाँ क्या होते हैं कि एक क्लाइमेटिक ओएसिस यानी कि जलवायु मरुउद्यान के नाम से इसीलिए स्विट्ज़रलैंड को ठंडे में माना जाता है और लोग वहाँ पर विज़िट करते हैं। वो घूमने की बहुत अच्छी जगह होती है। और इसी के आने से यानी फॉन के आगमन से ही, फॉन के इंटर करते ही क्या होता है कि स्विट्ज़रलैंड में जो अंगूर के बाग होते हैं उस वक्त अंगूर कच्चे होते हैं, लेकिन जैसे ही फॉन इंटर करता है अंगूर जो है वो पकने लगते हैं। रसदार फलों में अंगूर के लिए स्विट्ज़रलैंड बहुत फेमस है और फॉन के आने से ही अंगूर के फल वहाँ पकने लगते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे ड्राई एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है? लेटेंट हीट एनर्जी यानी संघनन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, इसको समझने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम ये जो वर्ड हैं ये को आसानी से समझ पाएंगे। तो आई होप कि हम लोगों ने समझ लिया होगा कि फॉन और चिनूक क्या है। इसके बाद और भी बहुत सारे विंड है, लोकल विंड्स है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं उसके लिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।